नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्त। और अब आपके अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ भी गया होगा, एक जुनून भी आ गया होगा कि एग्ज़ाम तो 3 मार्च को होगी, सेंटर अलॉट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या हर किसी एस्पिरेंट के अंदर ये हो जाता है, जब ये कंफर्म हो जाता है ना कि भाई हाँ एग्ज़ाम तो ये कंफर्म होगी, तब से मतलब लगते हैं सीरियस तरीके से कि अब तो बस मैं इसी एग्ज़ाम के लिए बनाऊं। तो ये डेडिकेशन आपके अंदर होगा ना मेरे भाई, तो एक पोस्ट संगणक की आपकी पक्की है। आज ये वीडियो आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है। और अब अभी सुबह सुबह आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, आपको यकीन नहीं है तो 6 बजे का टाइम है, 6:30 हो गए। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें कुछ कुछ बातें हैं आप सभी की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात क्या है कि कल से ये मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे कि सर अब मैं सीरियस तरीके से स्टार्ट करूंगा या करूंगी, तो कैसे करना है मुझे। और दूसरी बात ये, तैयारी कैसे करें। अगर पहले बार तैयारी कर रहे हैं आज से स्टार्ट करें। अगर भाई आप रियल में पढ़ना ही आज से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो तब तो पहले क्या सीखो, ABCD सीखो, बाद में पढ़ना। कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं कि सर मैं आज से ही स्टार्ट होगा, मुझे कुछ नहीं आता है। भाई इतने साल आपने पढ़े हैं, 15-16 साल, तो कम से कम है आपको ये तो पता होगा, बेसिक चीज़ें आती होगी ना, तो आप कवर कर सकते हो। मेरा मोटिव ये है करने का। आप पहली बार तैयारी ये मत सोचो कि पहली बार तैयारी करूं या आज से स्टार्ट करूं। ये सोचो कि मुझे अब 4 महीने का मेरे पास टाइम है, तो मुझे अपना शेड्यूल किस तरीके से फिक्स करना है। समझ रहे हो बात को? ये मत सोचो कि पहली बार कर रहा हूं, दूसरी बार कर रहा हूं। अधिकतर पहली बार वाले सेलेक्ट होते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई आप 4-5 बार कर चुके हो आप ही सिलेक्ट होगे। कोई कंपलसरी नहीं है। जो भी एस्पिरेंट अच्छे से प्रिपरेशन करेगा उसका सिलेक्शन होगा। फिर बात करते हैं पार्ट है, वो पार्ट भी दोनों की बात करेंगे। फिर बात करेंगे MCQ लगाने हैं या टेस्ट ज्वाइन करनी है। फिर बात करेंगे न्यू GK वगैरह, करंट अफेयर वगैरह, कितना क्या पढ़ना है। मतलब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वाक्य में ही हो जाएंगे भाई। जो मोटे तौर पे आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूं। और दूसरी बात ये रही कि आप ये चाहते हो कि जो संगणक वाले और जो जूनियर अकाउंटेंट के हैं, वो चाहते हैं कि हमको एक स्ट्रेटेजी वीडियो बता दीजिए एक संगणक के लिए, सॉरी जूनियर अकाउंटेंट के लिए। संगणक के लिए मैंने पहले ही बता रखा है, लेकिन आज का वीडियो कुछ डिफरेंट होगा। जैसे जूनियर अकाउंटेंट के लिए आज शाम को या कल तक आपको एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको पार्ट भी उसका कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगा। और थोड़ा सा उस पर सब्र करिए मेरे दोस्त, जल्दी आपको मिलेगा। अब बात अपन संगणक की करते हैं डायरेक्ट, कोई दूसरी बात नहीं करते हुए, ताकि आपका समय थोड़ा सा कम वेस्ट हो। वेस्ट क्या, वैसे तो कंज्यूम हो रहा, अच्छी बात है। तो 4 माह की रणनीति, तैयारी कैसे करें, पार्ट भी अब स्टार्ट करते हैं कि मैं संगणक की करूं कि जूनियर अकाउंटेंट की करूं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि अब जूनियर अकाउंटेंट भी आ रही है, कि इसकी करूं या फिर संगणक की करूं। तो आपको अगर आपके नंबर है ना 160 या 170 आ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना चाहिए, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी में लग जाना चाहिए, बिना पूछे, बिना किसी मुहूर्त के। अगर आपके 160 से अबोव आ रहे, जनरल OBC कैटेगरी की बता रहा हूं मैं, EWS कैटेगरी बता रहा हूं, बाकी वालों के 5-6 नंबर आप कम बेसी मान लो, बाकी जिनके एवरेज ये आ रही है ना, तो आप तैयारी किसकी करो, जूनियर अकाउंटेंट की करो। बहुत ही शानदार आपके पास में गोल्डन चांस है इसकी तैयारी करने का। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो पोस्टें अच्छी है और 90,000 को मतलब क्वालिफाई करेंगे। तो भाई इतना कम कंपटीशन, इतनी अधिक पोस्टों पे कहीं नहीं देखा आज तक। आप इसकी प्रिपरेशन करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप RS भी पास है ना आपका, तो मेंस को भी छोड़ सकते हो। अगर जिसको नीड है कि मुझे जॉब जल्दी लगनी है, जिसको नीड नहीं है, आराम से 2-4 साल में लग जाएंगे, तो मेंस की प्रिपरेशन कीजिए, दैट्स ओके, कोई बात नहीं है।
ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैं अब आगे एफर्ट नहीं कर सकता, मैं इतनी ही प्रिपरेशन करूंगा, मुझे ये जॉब चाहिए, एक जॉब छोटी सी मिल जाए, उसके लिए ये जॉब काफ़ी है। एग्जाम होगी, इसकी कंफर्म एग्जाम होगी, सेंटर अलॉट हो चुके हैं। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट नहीं करूंगा। संगणक की एग्जाम के लिए वो तैयारी करें जो लंबे समय से तैयारी करता आ रहे हैं, और जो किसी सीईटी वगैरह में एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल हो, तैयारी करते आ रहे हो, आज से तैयारी करोगे तो आपके लिए बेस्ट चांस है ये संगणक। और इतना कंपटीशन भी नहीं है इसमें। 2 लाख फॉर्म आए हैं, जिसमें से 20-25 हजार तो लोग देने नहीं आएंगे। समथिंग 1.5 लाख के समथिंग आप मानो कि हाँ, इतने ही लोगों के बीच में क्या होने वाला है, एक प्रतिस्पर्धा होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है। और पढ़ने वाले छात्र उनमें से आपको 50,000 ही मिलेंगे जो सीरियस तरीके से लगे हुए हैं कि मुझे ये पोस्ट चाहिए तो चाहिए। बाकी तो लाइब्रेरी में जाते हैं, मूवी देखते हैं, वापस आते हैं। मैंने खुद देखा है वो सारे एस्पिरेंट को। तो ये चीजें 50,000 ही कैंडिडेट है जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा आज। और अब बात करते हैं, अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं। ये चीजें बेसिक थी तो इनको एक बार आप छोड़ दीजिए। अब मैंने आपको बता दिया, आप समझ लीजिए ये बातें। ओके, अब तैयारी कैसे करें, पार्ट ए पार्ट बी, अब दोनों को हम इनको इंक्लूड करके चलेंगे कि भाई पार्ट ए और पार्ट बी है। अब अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ना मेरे भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको करंट अफेयर आज मिल जाएगा। जो आपका शेड्यूल बना रखा है ना 10 20 30 का, तो 30 वाला 20 से 30 तक बीच के अक्टूबर में वो आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अदर आपको सब्जेक्ट है ना, स्टैटिक वगैरह कुछ ऐसे चीजें आएंगी ना जो हमारे पास पड़ी है पहले से, वो टेलीग्राम पे भी सेंड कर देंगे। जो बेस्ट कंटेंट होगा, मतलब कहने का ये है, जो टॉपिक्स होंगे स्टैटिक के, कंप्यूटर के, अदर जो भी आएगा ऐसा मटेरियल, वो टेलीग्राम पे भेजने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि वहां आप ज्वाइन रहे, आपको बेनिफिट हो। ओके, अब तैयारी कैसे करें। अब तैयारी कैसे क्या करनी है, सिलेबस निकालो। तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट फंडा क्या है, पीएसआर नियम है भाई। मैं तो यही फॉलो करता हूं, बहुत सालों से यही फॉलो करता आ रहा हूं। और जिस एग्जाम की ठान ली ना कि एग्जाम क्रैक करना है, तो उसको किया ये इस नियम के तहत में। फिर आगे की आपको बता दूंगा करके। और बताइए मेरे दोस्त, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जितनी भी आपके पास पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, संगणक के हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के और भी पेपर है जिसके लिए पार्ट ए कंप्लीट होगा। लेकिन जहां मैं चाहता हूं कि पार्ट ए आपको इतना नहीं देखना है डीपली, पार्ट ए आपको मैं करा दूंगा, जिसमें आपको कोई भी पर्सन बाहर जाने की संभावना नहीं होगी। अधिकतर क्वेश्चन आपको पार्ट ए में मिल जाएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, और एक स्टडी मटेरियल स्मार्ट स्टडी के तहत बेस्ट कंटेंट होगा भाई। टेस्ट आप टेंशन लेना ही मत। मैं कोई ये चीज मैं बना रहा हूं तो इसकी कोई बड़ाई नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अपने को थोड़ी उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें अच्छा ही निकल के आता है हमेशा। जिस चीज में हम मेहनत करते हैं ना, वो हमारा उसका फल है ना अच्छा ही मिलता है। तो पार्ट ए के लिए अच्छी मेहनत होगी। पार्ट बी के लिए आपको मैं नहीं कह रहा हूं, पार्ट बी के लिए कंप्यूटर के आपको नोट चाहिए तो बात अलग है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में भेजे हुए नंबर वगैरह, बाकी आप इस नंबर में मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे 8104649341। ओके, आप सुन लीजिएगा, कैपेसिटी होनी चाहिए सुनने की। फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में इंग्लिश में है, आपको इंग्लिश समझ में आती है, तो इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, मैंने भेजा हुआ टेलीग्राम पे। अगर आपके पास इंग्लिश समझ में नहीं आती है, हिंदी का नहीं है आपके पास में, तो हिंदी का भी टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, जो ऑफिशियल है वो ही भेजा हुआ है। फिर सबसे बड़ा बात ये आती है, ठीक है ये दोनों तो आप कवर कर लोगे, पीवाईक्यू कर लोगे, सिलेबस कर लोगे, फिर मेन बात आती है रिवीजन की। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। कितनी ही बार कर लो, टेस्ट में आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे जब तक रिवीजन नहीं करोगे। आज की बातें आज की बातें
बहुत ही मतलब थोड़ी सी ऐसे हो सकती है, अंदर जाने वाली सी ठोस बातें हो सकती है, तो थोड़ा संयम बनाए रखें मेरे भाई और बात को समझने की कोशिश करें। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चाहे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है, आपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है, फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, एक सेशन ले रखा है उसका, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए संगणक में, उसमें आपको एक बुक्स का वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। बाकी आपके पास में आप पूछते हो कि मुकेश सर की हमारे पास बुक है, तो मुकेश सर की अच्छी है बुक, आप यूज ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि कितना क्या स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसमें। तो जो भी आपके पास बुक है ना उसको पढ़ो आप, ये मत देखो कि यार उसके पास में दूसरी बुक है, इसके पास में दूसरी है, मेरे पास में ये है, तो कंफ्यूज ना हो। स्टडी मटेरियल सेम ही रहता है, कोई उसमें यह नहीं है कि उसमें अलग कुछ जोड़ दिया, कोई फूल पत्ती अलग से जोड़ थोड़ी रखी है। मटेरियल तो एक ही होता है ना, अलग थोड़ी होता है वो, तो बस एक बुक्स का नाम अलग है। कोई बुक्स में अधिक गलतियां होती है। अब जिसकी टीचर की आपके पास में बुक है ना, आई रेस्पेक्ट यू एंड टीचर, आराम से आप किसी की भी पढ़ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जो मार्केट में अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले, संस्था वाले हैं, उनकी बुक्स आ रखी है, आप वो बुक्स भी पढ़ सकते हो। एमसीक्यू बुक भी आ गई उनकी, मॉडल पेपर भी आ गया, तो आप वो यूज ले लो। जितने आप मॉडल पेपर लगाओगे ना, लास्ट आपको कब लगाने हैं वो भी लास्ट में बात करेंगे, अभी थोड़ा सब्र रखें। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बात बोलूंगा मैं आपको, रिवीजन करना है। कम से कम आपको 5-6 बार रिवीजन करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है रिवीजन करना 5-6 बार। अगर आपने पहली बार ढंग से उसको पढ़ लिया है, आपने स्टैटिक अच्छे पढ़ ली है, आपने मैथमेटिक्स अच्छे से सोल्व कर ली है, आपने कंप्यूटर जैसे पढ़ लिया है, अगर आपने एक बार जैसे पढ़ लिया ना, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए छात्र पहले से हैं, वो तैयारी कर ली है उन्होंने, उनकी 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने पूरा कर लिया। अब रिवीजन पे चल रहे, बहुत सारे एस्पिरेंट है, अधिकतर मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। वो जब मैं स्टेटस वगैरह लगाता हूँ तो वो खुद रिप्लाई करते हैं कि हमारा सर इतना सिलेबस हो चुका है, अब हमको क्या करना चाहिए आगे। तो मैं सेशन ठीक कर लेके आया हूँ, उन सभी के लिए भी है। सेशन थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक होगा, सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो एक जुनून के साथ में ही तैयारी करने रहना आपको, कोई भी बात पे कंफ्यूजन नहीं होना है। जो चीज समझ में नहीं आती है जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करो, हजारों वीडियो मिल जाएंगे आपको वहां पे, और उनको देखो, ताकि आपको बेनिफिट होगा, मेरे को बेनिफिट नहीं होगा। ये चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, मेरे लिए थोड़ी बता रहा हूं, मुझे नीड नहीं है चीज की, लेकिन मैं आप सभी दोस्तों के लिए, आप सभी मेरा परिवार हो, तो आप सभी के लिए मैं शेयर करता हूं चीजें। भाई कोई इतना स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बनाता है, मुझे तो नहीं पता है, राजस्थान में कोई बनाता होगा, हाँ बुक्स के बनाते होंगे यार, फिर क्लासेस देते होंगे, लेकिन एक भाई के तौर पे आपको समझाता कौन है। ये चीज उठा के देखिए मेरे भाई, मुझे नहीं पता कोई एक आधा होंगे ऐसे, लेकिन अच्छी बात है, ये चीजें होनी जरूरी होती है भाई। जब हमारे साथ कोई गाइडेंस करने वाला होता है ना, तो हम एक बेझिझक होके उसकी प्रिपरेशन करते हैं, हमारे अंदर कोई डर नहीं रहता फिर कि भाई अपने भाई साथ है, अपना सर साथ है, अपने बड़े भाई साथ है, छोटे भाई साथ है, कुछ भी मान के चलते हैं ना, तो एक हमारे अंदर अलग ही फील होता है कि यार बंदा साथ में, कुछ कर चलेंगे अपन, एक मोटिवेशन होता है ना। तो वो मोटिवेशन बनाए के रखना है अपने को, और मोटिवेशन किसके लिए है, एक संगणक की पोस्ट के लिए होना चाहिए, एक संगणक की पोस्ट के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। ये 3 चीजें आप तैयारी के लिए कर लोगे ना, कि सबसे पहले आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, आप उसका फॉर्मेट जानोगे, फॉर्मेट जान के आप क्या करोगे, फिर सिलेबस की तरफ जाओगे, सिलेबस जब आपका कंप्लीट होगा फिर आप रिवीजन करोगे। ये बहुत अच्छा नियम है, पीएसआर नियम। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मैंने बता दिया कि आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इतनी चीज याद करनी है।
और जो इको सर्वे वगैरह होगा ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसका, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है। 1-2% के लिए आज से आप इको सर्वे थोड़ी पढ़ोगे, वो मैं पार्ट ए में कंप्लीट करा दूंगा। जो पार्ट ए होगा ना अपना, पार्ट ए में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। वो थोड़ा इक्को सर्वे जितने क्वेश्चन आएंगे ना, उससे बाहर नहीं जाएंगे, आप निश्चित रहिए मेरे भाई। पार्ट ए की टेंशन ना लो आप, बेसिक सी चीजें आएगी इसमें, ऊपर की चीज नहीं आएगी। करंट अफेयर में भेज रहा हूं, वो आप पढ़ लीजिए। और कब से कब तक आपको क्या करंट अफेयर पढ़ना है, आपको पढ़ना है सितंबर से मान लो अगस्त तो नहीं लेना आपको, लास्ट के 6 महीने से आपको अधिक ध्यान देना उस पर। लास्ट के जो 3-4 महीने होते हैं ना, उसको तो घोट के ही फिरना है। अधिकतर पर्सन लास्ट के 3-4 महीने में आते हैं, लास्ट वाले में भी आते हैं, 12 महीने का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन के लिए आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते ना। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है। आप अगर मेरे साथ में लंबे समय से जुड़े हो ना, तो ऐसी चीजें तो मैंने टेलीग्राम पे ही भेज दी होगी जो करंट से संबंधित होती है, उसे बाहर नहीं जाएगा, वो डेली आप उसको पढ़ते हो। तो पार्ट ए के लिए आप निश्चित रहे। पार्ट बी में आपको क्या करना है, एक तो स्टैटिक है। पार्ट बी में स्टैटिक की दिक्कत बहुत सारे एस्पिरेंट को रहती है, स्टैटिक की दिक्कत सबसे ज्यादा रहती है। तो स्टैटिक में आपको क्या करना है, स्टैटिक में आपको या तो मुकेश सर की आपको बुक आती है वो ले लेनी है, उनकी क्लासेस वगैरह भी होगी, और कोर्स भी चंद पैसों का है, कोई इतना हाई फाई नहीं है, वो भी आप ले लेना। बाकी आप किसी भी और इंस्टीट्यूट की लेना जो आपको अच्छी लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सर की उन्हीं की भी लो, और सारे बहुत सारे मार्केट में आप उनकी भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियोज को देखो, वीडियोज को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा भाई। स्टैटिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर आपके पास में ग्रेजुएट के टाइम में आपके पास में थी ना स्टैटिक, और आपको समझ में आई हुई है, तो कोई बात ही नहीं है, वैसे भी कोई इश्यू होने वाला नहीं है, आप उसको सोल्व कर लोगे। फिर बात रही मैथमेटिक्स की और कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर मैथमेटिक्स 10 नंबर का ये आएगा। हाँ, एक बात और बता दूं आपको मैं, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मेट है ना, जो अपने संगणक का फॉर्मेट है, ये कोई फिक्स नहीं है भाई कि भाई 10 नंबर की मैथ आएगी, 10 नंबर की आएगी। 20 की भी आ सकती है, 5 की भी आ सकती है, 15 की भी आ सकती है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो कोई फिक्स नहीं है, आज तक कभी फिक्स नहीं हुआ है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसा बोला है कि ये फिक्स ये आएगा। तो आपको फॉर्मेट भी बताने की कोशिश करूंगा दिसंबर के समथिंग। कुछ मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये फॉर्मेट, ये पैटर्न हो सकता है, तो आई होप अच्छे से वो बताऊं, वैसे अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो वैसा ही कुछ होने वाला है। तो आप देख लीजिएगा मेरे भाई, मैथ, कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो मैंने देख रखा, आप तो उसको घोट के पी लो। और भी आपके पास में कोई चीज़ है अलग से आपको कंप्यूटर की, जिन्होंने भाइयों ने पहले परचेज कर रखा था ना कंप्यूटर का, जो इंडियन इको भी कर रखा था, जो कंप्यूटर के थे ना, कंप्यूटर वालों को एक थोड़ी अलग चीज़ मिलेगी। तो आप मुझे एक काम करो, व्हाट्सएप पे है ना मैसेज कर देना फिर से, ताकि हंसराज भाई आपको फिर से वो भेजने की कोशिश करेंगे, या फिर आप नाम लिख के भेजना आपका। पिछली बार क्या बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे मैसेज कर दिए थे कि नंबर सेव नहीं हो रहे थे, 1200-1300 लोगों ने मैसेज किए थे, तो सेव ही नहीं हो रहे थे वो, इतने सारे लोगों के। तो कुछ कुछ के सेव हुए, कुछ के नहीं हुए। तो आप एक बार आपका नाम लिख के फिर से व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि आपके नंबर सेव कर लिए जाए। ओके, मैथ, कंप्यूटर हो गया, स्टैटिक आपका हो ही गया, और तो क्या ही बचा, इकोनॉमिक्स। हाँ, इको है, इंडियन इको है, और इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का, तो वो उसमें पार्ट ए में कर देंगे। लगभग चीज़ें हो चुकी है। बाकी आपको पार्ट बी में जो चीज़ें दिक्कत आती है ना, तो पार्ट बी में आपको दिक्कत आएगी तो स्टैटिक में आएगी, या फिर जो इनकी मैथ कमजोर है उनको मैथमेटिक्स में आएगी, जैसे मेरी तरह मैथ नहीं आती है बिल्कुल भी। तो कोई बात नहीं, मैथ के लिए आप कुछ एक टॉपिक है, 5-7 टॉपिक है, उनका 2-4 टॉपिक आपको कुछ भी आएंगे तो वो तो याद करो। इस एग्जाम के लिए आपकी 4 महीने की रणनीति है ना, बहुत बेहतर हो सकती है। वैसे आप 4 महीने में आप, सीधी बात यह है कि अगर मन से लगोगे ना, तो आपको 4 महीने सबसे ज्यादा है भाई साहब। और कोई दूसरा कहता है तो कहने दो, घंटा ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसका। हाँ, एक दिक्कत होती है कि जो एस्पिरेंट है ना, वो थोड़ी, जिनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है,
जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है ना, वो क्या करते हैं कि जॉब करते हैं। अभी मैं कल परसों जोधपुर गया था साइबर में, तो वहीं थे हम, जहाँ से मैं निकला सेंटर से बाहर निकलते ही, तो वहाँ एक स्टूडेंट मिल गया अपना मतलब जो वीडियोज देखता है। तो उस भाई ने क्या किया, हम चल रहे थे पैदल पैदल, पास में ही अपना क्या था, रूम था, तो वहाँ हम जा रहे थे। तो वो भाई क्या हुआ, यू टर्न लिया। उसने पहले मेरे को देखा, मैंने उसको नहीं देखा। हम 2-3 लोग थे, बातें करते चल रहे थे आराम से। तो यू टर्न लेके आगे से जाके वापस आया। फिर उसने बहुत देर तक देखा। मैंने सोचा पता नहीं कौन है, इसके जानकार होगा साथ वाले के। फिर आया सर आप तो वो। हाँ भाई ठीक है, मतलब एक खुशी तो होती है। वैसा बहुत बार मुझे स्टूडेंट मिलते हैं, कभी जयपुर में मिलते हैं, कभी जोधपुर में जाना, कभी कहीं जाता रहता हूँ मैं, हर जगह। तो मुझे मिलते ही रहते हैं स्टूडेंट। तो एक ही बात बोलते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ सर, जॉब को स्किप कर दूं या फिर एक बार रहने दूं। तो जॉब की बात ऐसे है मेरे भाई, आप अगर 3 महीने जॉब नहीं करोगे ना, 3-4 महीने की बात है, 4 महीने आप जॉब नहीं करोगे, अगर आपके पास में कोई और सोर्स है कि इससे मेरे पास इनकम आ सकती है, तो वो कर लीजिए। 4 महीने के लिए आप स्किप कर दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप 3 महीने भी लीव लेते हो ना जॉब से, चाहे आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, चाहे आप प्राइवेट जॉब है, कोई भी जॉब आपके पास में पार्ट टाइम करते हो, तो कोई बात नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि भाई आपके पास में 3 महीने आपके पास में प्रॉपर तरीके से आपको स्टडी को देने पड़ेंगे। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी हो गया। और हाँ, टारगेट क्या रखना आपको। ये टारगेट की बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि मैंने लास्ट बार आपको 75 का टारगेट बताया था, तो कुछ एस्पिरेंट ऐसे थे कि नहीं 75 तो नहीं होगा। अरे पहली हार मान ली थी, जब बाद में कहीं सिरे 80 टारगेट रखना है, कम से कम 80। सुन लो कान खोल के, ये नंबर आने चाहिए, ये नंबर आने चाहिए। वो टेस्ट सीरीज भी अपन ला रहे हैं, जल्दी लाएंगे, जो सबसे अलग होगी और सबसे बेहतरीन होगी, बहुत शानदार होगी। मस्त रहना आप। और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अपन ला रहे, कोई दिक्कत है नहीं। आप वहां से लेनी है तो कोई और से लेनी तो और से ले लीजिएगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। एमसीक्यू आप लगाते हो तो कोई बात नहीं, मॉडल पेपर लियो, ऑफलाइन के लगाओ, ऑफलाइन के बेस्ट रहते हैं, तो आपको वो करने जरूरी है। जीके एंड न्यू जीके पढ़ना है क्या? देखो भाई, न्यू जीके आपको अभी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं देखना है न्यू जीके को, तो भूल जाओ आप। मैं तो ये कह रहा हूं, संगणक वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यू जीके को भूल जाओ, कुछ भी नहीं करना आपको न्यू जीके में। अगर कुछ करना होगा तो पार्ट ए में मैं इंक्लूड करके दे दूंगा आपको, घबराइए मत। सीए करंट अफेयर का बता दिया मैंने जो भी है भाई। और भी कोई चीजें बची हुई है ना इसमें, तो मुझे बताइए मेरे दोस्त। पार्ट बी तो आपको खुद को करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। बुक्स ले आओ, बुक्स का वीडियो भी मैंने बना रखा है पहले भी, आप वो देख लीजिए। अगर वो नहीं देख पाते हो तो आप है ना, कोई एक बुक ले आओ किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी टीचर के, और उस बुक को छान मारो और फिर सिलेबस निकालो। सिलेबस तो पहले निकालना है, सिलेबस में जो टॉपिक रह जाते हैं आपको नहीं आते हैं, उनको जाके यूट्यूब पे सर्च करो। अब आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त, अच्छा नहीं लगा तो सॉरी, लेकिन अच्छा लगा होगा आई होप। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए ना, और लाइक भी कर दीजिए। और देखो, पूरे वीडियो मैंने ये नहीं बोला कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप अपनी इच्छा से ऐसे ही कर दोगे, मुझे पता है, अपनी फैमिली होती है, उसको बोलना थोड़ी पड़ता है। तो ठीक है मेरे भाई, जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप कीजिए। बाकी आपको कोई इश्यू है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरी चीज़ें बताना चाहता था। जो चीज़ मैंने बतानी थी वो मैंने आपको पूरी बताई है, और भी कुछ बात रह गई है तो हम और डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की आप बात करते हो ना, तो मैं पार्ट ए पार्ट बी के लिए, दोनों के लिए धीरे धीरे करके क्या करूँगा, पार्ट ए के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, पार्ट बी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, धीरे धीरे करके वो चीज़ें भी कर देंगे। इको के नोट्स भी भेज देंगे, और जो करंट अफेयर वो चल रहा है अपना, और तो क्या रहेगा, स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सेंड कर दें टेलीग्राम पे, सारी चीज़ें भेज देंगे। घबराइए मत, आप तसल्ली से वो चीज़ें भेज रहे हैं ना, वो पढ़ लीजिए, नाको लाग जैसी। अब लास्ट में आई बात किस,
और तो कहीं के इसका आप अपनी मेहनत कर सकें, और तो कहीं अपना हाथ में मेहनत करो, फल जरूर मिल सी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको स्टडीज का मिलेगा, जो जूनियर अकाउंटेंट का मिलेगा मेरे भाई, तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।